हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द महोबा चैनल में। आज हम बात करेंगे आल्हा उदल के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले जिनकी मार सही न जाए और एक खा मारे दुई मर जाए तीजा खौफ खाए डर जाए। ऐसे दो वीर योद्धा थे आल्हा उदल। आल्हा उदल से पहले इनके पिता के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आल्हा उदल तो बलवान थे, वीर थे। उनके पिता भी बहुत बड़े वीर योद्धा थे। अब इनके इतिहास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा, आज से 900 वर्ष पूर्व पहले की बात है, 12वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। बुंदेलखंड एक राज्य हुआ करता था। बुंदेलखंड की राजधानी महोबा थी। वहाँ के राजा परमाल थे। राजा परमाल संन्यास ले लेते हैं, उनके गुरु से संन्यास ले लेते हैं कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। तब भी पे बहुत शक्तिशाली था महोबा, क्योंकि महोबा में दो ऐसे वीर योद्धा थे, दक्षराज और बक्षराज, जो महोबा पर राज्य किया करते थे। यानी महोबा का शासन अपने हाथ, उनके कब्जे में था पूरा सैन्य बल का, कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था। ये आल्हा उदल के पिता थे। अब बात करते हैं एक बार क्या होता है महोबा पे, एक कैसे काले बादल छाए, क्या कहानी होती है। मुक्तेश्वर मंदिर होता है, वहाँ पर गंगा स्नान होता है। तो वहाँ पर गंगा स्नान के लिए काफ़ी राजा आया करते थे। कई जगह से, अलग अलग राज्यों से उनके लिए शिविर लगाए जाते थे। वहाँ पर रहा करते थे राजा, और वहाँ पे ख़ास तौर पर मेला लगा करता था, जहाँ सोने, हीरे, जवाहरात, अनेक चीज़ें वहाँ पर मिला करती थी। ऐसे ही कई चीज़ें मिला करती थी। तो वहाँ पर मांडवगढ़ के राजा आए थे, राय करेंगा आए। उन्होंने राय करेंगा को ख़ास तौर से 9 लाख हार लेना था। 9 लाख हार, जो आज देखा जाए तो कई करोड़ों में उसकी कीमतें होगी। हीरो से जड़ा हुआ हार, उस यानी मेले में या बाज़ार में वो हार नहीं मिला। हार न मिला, मगर खुद मामा माहिल मिल गए, जो उरई के राजा थे। वो महोबा से बहुत ईर्ष्या किया करते थे, खास तौर से महोबा राज्य पर। मामा माहिल की भी बहुत लंबी कहानी है। जलन थी उन्हें, वे चाहते थे कि महोबा राज्य टूट जाए, बिल्कुल यहाँ मैं राज करूं। क्या होता है, राय करेंगा मिलता है। राय करेंगा बोलता है हमें हार नहीं मिला, क्या कहा जाए। उस समय हार बेचने के लिए नहीं आया था, बना नहीं होगा, क्योंकि बहुत कम बना करते थे 9 लाख हार। तो मामा माहिल जब राय करेंगा को मिले, तो राय करेंगा ने उन्हें कहा, तो फिर राय करेंगा ने कहा कि हमें हार चाहिए। तो मामा माहिल ने जवाब दिया, हार तो नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल में हार आपको मिलेगा। यहाँ तो हार है नहीं, मगर एक जगह वो हार है जहाँ मैं आपको बता सकता हूँ, वहाँ आप जाइए, हार जरूर आपको मिल जाएगा। उसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। राय करेंगा बेहद ही बहुत बलवान राजा था, बहुत सैन्य बल थी इसके पास। राय करेंगा इसलिए हार ले रहा था क्योंकि वो अपनी बहन को उपहार में उसे हार देना था। क्या होता है, वहाँ से राय करेंगा को जब पूरी कहानी बताता है मामा माहिल, फिर राय करेंगा फिर महोबा पर आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है। तो महोबा पर जैसे ही चढ़ाई करता है, तो वहाँ पर दक्षराज और बक्षराज और चाचा ताला सैयद जैसे वीर योद्धा थे, तैनात थे। राजा परमाल भले ही नहीं लड़ा करते थे, मगर उनके जो सैनिक थे, बड़े वीर योद्धा थे, वो पूरे महोबा की रक्षा किया करते थे। उन्होंने राय करेंगा को इतनी बुरी तरीके से परास्त किया, सेना को घायल कर दिया। राय करेंगा जान बचाकर वहाँ से भागा। जैसे ही राय करेंगा भागा, अब कुछ दिन बाद अब राय करेंगा ने कहा कि मैं तो परेशान हो गया, इतने इस मामा माहिल ने मुझे बहुत धोखा दिया। जब वहाँ पहुँचने के बाद एक दिन क्या होता है, काफ़ी दिन हो गए, फिर मामा माहिल राय करेंगा के पास जाता है, उसके राज्य में मांडवगढ़ में। बोलता है आप मौका है महोबा पर रात में चढ़ाई करने का, आप रात में आप महोबा पर चढ़ाई कीजिए, क्योंकि चाचा ताला सैयद है वो वाराणसी गए हैं किसी काम से। क्योंकि चाचा ताला सैयद भी महोबा की बहुत रक्षा किया करते थे, देख रेख किया करते थे। यह बात सुनकर राय करेंगा को अपना बदला भी लेना था और हार भी लेना था। ने आधी रात में चढ़ाई कर दी, महोबा राज्य कर गया। और जो दक्षराज बक्षराज को बुरी तरीके से बंदी बना लिया, और उनकी रानी थी देवला, उसके गले से हार छीनकर मांडवगढ़ के राजा ने अपने हाथ में ले लिया। और वहाँ कुछ हाथी भी बंधे थे, जो खास हाथी थे, वो भी वहाँ से चोरी कर ले। जब इन्हें बंदी बनाकर ले गया, तो उन्हें फिर मामा माहिल ने सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए, इनका सिर काटकर बरगद के वृक्ष के ऊपर टांग दीजिए। तो उन्होंने दक्षराज और बक्षराज का सिर काट देते हैं और बरगद की उस पर टांग देते हैं। यह बात महोबा में पता लगती है। अब महोबा में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं बचा था जो मांडवगढ़ कर जाकर लड़ाई करे। अब बात यहाँ तक आ गई, अब क्या किया जाए, ये सोचने लगे सभी। उस समय जो आल्हा थे वो जन्म ले चुके थे, वीर उस समय छोटे थे आल्हा, और उदल
पेट में थे। फिर कुछ दिन बाद उदल का भी जन्म होता है। होने के बाद क्या होता है, जब ये बड़े ये वीर योद्धा होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो फिर मामा माहिल आता है उकसाने के लिए, क्योंकि मामा माहिल बहुत अजीब किस्म का आदमी था। वो महोबा को पूरा तहस महस कर देना चाहता था। वो गया और एक दिन क्या हुआ, आला उदल जब छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो उस समय इन्हें बोला कि टंगी खपड़िया मांडवगढ़ में, तुम्हारे बाप की टंगी खपड़िया मांडवगढ़ में। यह बात सुनी तो आला उदल को पहले ये कहानी पता नहीं थी। जब पता चली तो बहुत गुस्सा आया। तो फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि क्या है। फिर माँ ने सच्चाई बताई कि ये है। फिर आला उदल के सर पर खून सवार हो गया। अब क्या किया जाए। फिर आला उदल ने उसके बाद मांडवगढ़ की लड़ाई अलग होती है। दरअसल ये महोबा की लड़ाई है जो मैंने आपको एक इतिहास बताया ओनली, यहाँ तक कि किस प्रकार से एक महोबा राज्य को मांडवगढ़ के राजा ने चढ़ाई की थी, क्योंकि राजा परमार नहीं उस समय लड़ने के उसमें थे, क्योंकि वो उन्हें शपथ ले चुके थे। आपको बताऊंगा, दरअसल मैंने आपको महोबा के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी। लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत लंबी कहानी है आला उदल की, जितनी बताएं उतनी कम है। इस वीडियो के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। कमेंट में भी ज़रूर बताना।